हेलो एवरीवन। तो तुम लोगों ने जो है पिछले क्लास में मैंने जो वीडियो भेजा था उसमें हमने बताया था कि फ्यूल्स क्या होते हैं और कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बताया था। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी जैसे कोई भी फ्यूल्स है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है वो अच्छा फ्यूल्स माना जाता है। जिसमें हमने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया था। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल हमने देखा था कि हाइड्रोजन का जो कैलोरीफिक वैल्यू था 141 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा था। कैलोरीफिक मतलब किसको जिसको जलाने पे हीट और लाइट बहुत ज़्यादा देता है। हाँ, मतलब कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो हीट और लाइट कम देते हैं जलाने पर, बर्न करने पर, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हीट और लाइट ज़्यादा देते हैं। तो जो हीट और लाइट को ज़्यादा देता था तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती थी, तो वो अच्छा फ्यूल माना जाता था। उसमें एग्जाम्पल हमने देखा था कि हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा था। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसको जलाने पर ये हीट और लाइट बहुत ज़्यादा देता है, इसलिए ये अच्छा फ्यूज माना जाता है। इसमें आज का जो लेसन है, आज का जो टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि फ्यूज कितने टाइप्स के होते हैं। फ्यूज हमने पढ़ा, कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ा, पढ़ेंगे फ्यूज के कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, और ये वीडियो बनाना थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। तो फ्यूज के टाइप को हम देखेंगे, फ्यूज कितने टाइप होते हैं। तो फ्यूज को जनरली दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। किसके किसके बेसिस पर? फिजिकल स्टेट, मतलब फ्यूज का फिजिकल स्टेट क्या होता है उसके बेसिस पर, और दूसरा अकरेंस के बेसिस पर, मतलब ये नेचर में कहाँ कहाँ कैसे किस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, उसके बेसिस पर फ्यूज को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। क्लियर? अब फिजिकल स्टेट के बेसिस पर देख लेते हैं। फिजिकल स्टेट हम लोग जानते हैं, कोई भी सब्सटेंस होता है उसके तीन फिजिकल स्टेट होते हैं। एक होता है आपका सॉलिड होता है, और दूसरा आपका लिक्विड होता है, ठीक है, और तीसरा आपका होता है गैस। हाँ, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, हाँ, ये क्या है? फिजिकल स्टेट है किसी भी सब्सटेंस के। अब यहाँ पर जो आपका फ्यूल्स है, फ्यूल्स भी क्या होते हैं? फिजिकल स्टेट को शो करते हैं। मतलब कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गैस के फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो वन बाय वन इसको हम देखते हैं। पहला एग्जांपल इसमें दिया है सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल क्या होता है? ऐसा फ्यूल जो सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट हो। नेचर में अगर सॉलिड के फॉर्म में कोई फ्यूल पाया जाता है तो उसको कहते हैं सॉलिड फ्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर सॉलिड फ्यूल के एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, वुड हो गया, कोल हो गया, वुड हो गया, कोल हो गया, ठीक है, और बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं। हाँ, बुक में दिया है, तुम लोग देख लेना। तो वुड, कोल, दीज आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड फ्यूल्स। हाँ, ये किसके एग्जांपल है? सॉलिड फ्यूल्स के। अब नेक्स्ट है आपका जो है लिक्विड फ्यूल्स है। नेक्स्ट कौन सा है? लिक्विड फ्यूल्स है। लिक्विड फ्यूल्स फ्यूल्स की बात करते हैं तो लिक्विड फ्यूल्स में जनरली आपका जैसे हो गया पेट्रोल हो गया, जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाए। हाँ, जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है फ्यूल, उसको लिक्विड फ्यूल्स कहते हैं। एग्जांपल में जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। हाँ, एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, और आपके कैरोसिन हो गए, ठीक है, कैरोसिन। तो ये सब किसके एग्जांपल है? आपके लिक्विड फ्यूल्स। और जो आपका लास्ट एग्जांपल है गैस के फॉर्म में। ठीक है, कुछ ऐसे आपके फ्यूल्स होते हैं जो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका हो गया एलपीजी हो गया। हाँ, सॉरी एलपीजी नहीं, जैसे आपका हो गया पेट्रोलियम हो गया, जैसे पेट्रोलियम हो गया, और नेचुरल गैसेस जैसे आपके नेचुरल गैसेस जैसे आपका सीएनजी हो गया, और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस भी नेचुरल गैस में आता है, जिसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन, वो भी आपका नेचुरल गैस में आता है। और आपके जैसे कोल गैस हो गया, कोयले से जो निकलता है गैस उसको कोल गैस कहा जाता है। हाँ, और गोबर गैस हो गया, ठीक है। तो ये सब जो एग्जाम्पल है गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं ये फ्यूल्स, इसलिए इनको किस कैटेगरी में रखा गया है? गैसियस फ्यूल्स में। अब सेकेंड एग्जाम्पल आपका जो टाइप है फ्यूल्स में, अकरेंस के बेसिस पर, मतलब ये किस फॉर्म में पाया जाता है। हाँ, नेचर में। जैसे
अकरेंस की बेसिस पर देखेंगे तो ये दो टाइप के पाला है, नेचुरल फ्यूल्स है, नेचर में, हाँ, और दूसरा आपका प्रोसेस्ड है। दूसरा कौन सा है? प्रोसेस्ड फ्यूल्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको देख लेते हैं और यहीं पर एंड करेंगे इसको। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। नेचुरल की बेसिस पे देखेंगे, हाँ, नेचुरल फ्यूल्स क्या होता है, अकरेंस की बेसिस पर नेचुरल फ्यूल्स। हाँ, नेचुरल फ्यूल्स में अगर इसका एग्जांपल देखते हैं, अच्छा सॉरी, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। नेचुरल फ्यूल्स क्या होते हैं? जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो नेचर में हमारे ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, उनको नेचुरल फ्यूल्स कहा जाता है। और इनको प्राइमरी फ्यूल्स भी कहा जाता है, इनको प्राइमरी फ्यूल्स भी कहा जाता है। जैसे आपका हो गया, जैसे एग्जांपल वुड हो गया, ठीक है, आपका कोल हो गया, और आपके बायोगैस हो गए, हाँ, बायोगैस। तो ये सारी आपके जो एग्जांपल है, हाँ, जो नेचर में पहले से प्रेजेंट होते हैं, उनको कहा जाता है नेचुरल फ्यूल्स। ठीक है, अब सेकेंड आता है प्रोसेस्ड फ्यूल। हाँ, प्रोसेस्ड फ्यूल्स। प्रोसेस्ड फ्यूल क्या होते हैं? ऐसे फ्यूल्स जिनका फॉर्मेशन नेचुरल फ्यूल से होता है, मतलब प्रोसेस्ड फ्यूल का फॉर्मेशन नेचुरल से होता है, इसका फॉर्मेशन इससे होता है। इसलिए जो आपका प्रोसेस फ्यूल होता है, इसको सेकेंडरी फ्यूल कहा जाता है। प्रोसेस फ्यूल को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी फ्यूल्स। इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, हाँ, और पेट्रोल होता है, ठीक है, डीजल, पेट्रोल, और आपके जैसे कोक गैस हो गए, हाँ, कूल गैस या कोक हो गया, ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल आपके? ये सब एग्जांपल हैं प्रोसेस्ड फ्यूल के। तो ये जो आपका टॉपिक है आज यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है।